आइए जाने केदारनाथ मंदिर की अनोखी कहानी। जब भूमि में समा गए थे शिव, 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार बैल का पिछला भाग है केदारनाथ धाम में। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडव भातृ हत्या यानी भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे और उन्हें खोजते हुए हिमालय पहुँचे, लेकिन वे उन लोगों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। तब पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार पहुँच गए। भगवान शिव ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में जा मिले। तब पांडवों को संदेह हुआ। फिर भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए, जिसके बाद अन्य सभी गाय बैल और भैंसे तो उनके पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु शंकर जी बैल रूपी उनके पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तभी शंकर जी उसी जगह जमीन में गड्ढा कर अंदर जाने लगे। तभी भीम ने यह देखकर बैल पर झपटा मारा और बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। फिर भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की दिखने वाली जैसी पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ और अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में मिली और यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इस मंदिर को 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। शिव की मुख यानी चेहरा रुद्रनाथ में मिली और यह भारत में एक अकेला मंदिर है जहां भगवान शिव के चेहरे की पूजा की जाती है। भगवान शिव की जटाएं मिली कल्पेश्वर में और यहाँ भगवान शिव की जटा रूपी दिखने वाली चट्टान की पूजा की जाती है। और यह पंच केदारों में अलग भी है, क्योंकि यह मंदिर 12 महीने खुली रहती है और अन्य सभी पंच केदार में आने वाली मंदिरें सिर्फ 6 महीने ही खुली रहती हैं। तथा भगवान शिव की नाभि मधमहेश्वर में मिली और यहाँ भगवान शिव के मध्य भाग की दर्शन होती है। पौराणिक कथा के अनुसार नैसर्गिक सुंदरता के कारण ही शिव पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि यहीं मनाई थी। मान्यता है कि यहाँ का जल पवित्र है, इसकी कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है। हर हर महादेव।